बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक बार फिर विवादों में गिर गए। हिजाब हटाने के मामले में विपक्ष नीतीश कुमार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा के नेता इस मामले पर नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे। इस दौरान एक महिला डॉक्टर नुसरत हिजाब पहनकर मंच पर पहुंची। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देने के बाद हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है। महिला के जवाब देने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से हिजाब हटा दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोकने की कोशिश करते नजर आए। महिला कुछ क्षणों के लिए असहज हुई और कार्यक्रम के बाद वहां से चली गई। इस घटना का वीडियो सामने आते ही विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे पिता जैसा स्नेह बताया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद ने अब अंतर्राष्ट्रीय रंग भी ले लिया। एक वायरल वीडियो में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के मामले को लेकर पाकिस्तान का कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी भड़क गया। उसने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली धमकी देते हुए कहा है कि वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वरना इसके गंभीर परिणाम हो। अच्छा जी, सारों लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। दरअसल पटना में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने के प्रयास को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का समर्थन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने कहा कि पूरे भारत में हिजाब पर बैन लगना चाहिए। सार्वजनिक जगहों, सरकारी नौकरियों में भी हिजाब पर बैन लगना चाहिए। इतना ही नहीं, बचौल ने यह भी कहा कि हिजाब की आड़ में आतंकवाद पनपता है। जिसको हिजाब पहनना है वो पाकिस्तान चला जाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे, वे बिल्कुल स्वस्थ है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि महिला डॉक्टर जो हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेने आई थी, उसको बिहार छोड़कर चले जाना चाहिए। बिल्कुल उचित विवाद नहीं है। आप सरकारी कर्मचारी बनने जा रही हैं और डॉक्टर के पद पर जा रही हैं और आप बुर्का पहन करके नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं। उसमें आपका फोटो है कि नहीं, कोई दूसरा आदमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं से कोई अनुचित काम नहीं किया है और इसको लेकर के जो अगर कोई धमकी दे रहे हैं, ये धमकी नहीं चलने वाला है। और जिनको बुर्का से प्यार है, इस्लामिक देश नहीं है, वो इस्लामिक देश पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, ईरान इराक चले जाए। वही इस मामले पर बढ़ती सियासी हलचल के बीच एक और बात सामने आई कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन इस घटना से काफी दुखी और नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती। इस बात को लेकर अब गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर बेहद अपमानजनक बात कही। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाएंगे, ये क्या कोई इस्लामिक देश है क्या? उन्होंने कहा कि ये भारत है और यहाँ कानून का राज चलेगा। नीतीश जी ने गार्जियन के तौर पर बुर्का हटाया था और उन्होंने सही किया। कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। वही खबरें तो ये भी सामने आई कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन इस मामले में काफी आहत हुई और मामले के अगले ही दिन वो कोलकाता चली गई। नुसरत का कहना है कि भले ही नीतीश कुमार ने जानबूझकर हिजाब नहीं हटाया, लेकिन वहाँ काफी लोग मौजूद थे और सबके सामने ऐसी घटना होने से मुझे काफी बुरा लगा। इधर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गिरिराज सिंह जैसे नेता अपने नफरती बयानों से बाज नहीं आ रहे। वहीं गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए इस बयान और नीतीश की इस हरकत पर विपक्ष लगातार सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। हालांकि विपक्ष के भारी हंगामे के बाद भी पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश का साथ दिया। विपक्ष में होने के बावजूद भी पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वे हिजाब हटाने को पूरी तरह सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। मैंने सीधा कहा कि इंटेंशन गलत होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उस पद के लायक नहीं होते या नीतीश कुमार को क्षमा मांग। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था।
पप्पू यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के व्यवहार में पिता पुत्री जैसा भाव दिखा। हाँ, यह सच है कि हम हिजाब हटाने को सही नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर आलोचना नेगेटिव ही। बच्ची के तरह एक पिता का जो भाव था उसने हो सकता है खोलो बिटिया, तो इस भाव के साथ यदि उन्होंने कुछ भी किया उस समुदाय के लिए वो सही नहीं है, उस विचार के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत। वहीं पप्पू यादव ने इस मामले में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मंत्री संजय निषाद पर तीखा हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। देखिए गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं, वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है, ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, तो फिर संजय निषाद और जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोग के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? तो ये दोनों आदमी को माफी मांगना चाहिए, गिरिराज को भी और संजय निषाद जी को। नेता संजय निषाद को बर्खास्त करना चाहिए। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया है। हिजाब विवाद के बाद मिली खुफिया जानकारी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई। सुरक्षा समीक्षा के बाद स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के घेरे को मजबूत किया गया और सोशल मीडिया समेत सभी स्तरों पर निगरानी बढ़ाई गई। गौरतलब है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की इस हरकत को भाजपा नेताओं का समर्थन मिल रहा है, उससे बिहार में सियासत खूब देखने को मिल रही। अब हिजाब खींचने का मामला आए दिन तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष नीतीश के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे और माफी की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश ऐसी हरकत करते हैं जिससे बिहार की किरकिरी होती है। अब देखना यह होगा हिजाब के मामले पर गरमाई सियासत कहां जाकर शांत होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।